Hello everyone, this is Rakhi Rajawat and welcome back to my YouTube channel Chemistry Solution. So I hope you all are fit and fine. And guys, today I will going to discuss class 11th chapter number 1. Topic is empirical formula and molecular formula. इसके पहले दो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं जो इसी चैप्टर के टॉपिक्स कवर हैं, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड मोल कॉन्सेप्ट. तो आज हम कवर करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. बेसिकली एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए आता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी. सो लेट्स सी व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला. जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला इज a chemical formula which represent the simplest whole number ratio, the simplest whole number ratio of elements, the elements which present in one molecule of a compound, किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका होल नंबर रेशो होता है. किसी एक कंपाउंड लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव अ ग्लूकोज C6H12O6. सो इट इज अ कंपाउंड. इसके वन मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. ठीक है, तो उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हमको निकालना है, होल नंबर रेशियो निकालना है. तो कार्बन C6H12O6, इसका अगर हम रेशियो निकालें, इसको सिंप्लीफाई कर दें हम, तो C6 है तो हम क्या लिख सकते हैं, C1H2, सिंपल रेशियो निकाल रहे हैं, एंड O कितना आ जाएगा 1. तो जनरली ये इसका सिंपलेस्ट रेशियो कितना है, 1:2:1. किसका, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ग्लूकोज में. सो दिस सिंपल होल नंबर रेशियो इज डिसाइडेड इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला. ठीक है, तो अगर कोई कहे कि ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला, सो व्हाट, CH कितना 2 और O, ऑक्सीजन और कार्बन 1 और हाइड्रोजन 2. ठीक है, तो दिस रिप्रेजेंट व्हाट, एम्पेरिकल फॉर्मूला. ठीक है, लेट्स सी अनदर एग्जांपल. बेंजीन फॉर्मूला इज C6H6. सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालें इनका, कार्बन और हाइड्रोजन का 2 एलिमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन, तो सिंपलेस्ट रेशियो 1:1. मतलब इसका क्या हो जाएगा, कार्बन 1 हाइड्रोजन 1, तो CH. दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला. ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड अगर हम देखें तो H2O2, इसका सिंप्लीफाइड रेशियो 1:1, मतलब H और O. दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला. राइट, so empirical formula is a chemical formula which represent the simplest whole number ratio of the elements which present in a one molecule of a compound. किसी भी compound में जितने element present होते हैं उनका simplest whole number ratio is what, empirical formula. Okay, now let's see the molecular formula. Formula is what, molecular formula is a chemical formula which represent the true formula of a compound. किसी भी कंपाउंड का जो ट्रू फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही होता है. और वी कैन से इट रिप्रेजेंट द actual number of atoms present in a molecule
इन अ मॉलिक्यूल, है ना। तो इसको कैसे समझेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज ए केमिकल फॉर्मूला, ये भी केमिकल फॉर्मूला होता है विच रिप्रेजेंट द ट्रू फॉर्मूला। दैट मीन्स अगर किसी का भी हम एक फॉर्मूले की बात करते हैं, जैसे हमने कहा था कि बेंजीन, तो बेंजीन का क्या होता है C6H6। सो दिस इज द ट्रू फॉर्मूला। कोई किसी को भी आप अगर आप बेंजीन का फॉर्मूला बताओगे तो आप CH नहीं बताओगे, क्या बताओगे, C6H6। तो ये उसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो भी उन एटम्स का होगा वो उसका क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज also chemical formula which represent the true formula of a compound और it represent the actual number of atom। actually कितने एटम बेंजीन में कार्बन के प्रेजेंट होते हैं, 6, और हाइड्रोजन के 6। तो ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड में, ठीक है। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, ऑफ अ बेंजीन। ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो C6H12O6, ओके। एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें तो CH3COOH। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें तो H2O2, लाइक दिस। सो दीज आर दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो दोनों में सिंपली समझ में आ गया हमको कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो अगर निकाले एलिमेंट्स का या एटम का तो वो क्या कहलाता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला कहता है। नाउ लेट्स सी द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, ठीक है। सो व्हाइल कैलकुलेटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर निकालना है तो क्या करना पड़ता है, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एक्चुअली n इज अ फैक्टर विच मे बी n इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। बट हाउ टू कैलकुलेट n फैक्टर, तो n फैक्टर को कैसे निकालेंगे, जो n होता है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर पहले निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल आएगा। तो n इक्वल्स टू व्हाट, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, राइट। सपोज अगर हमको इसके लिए n फैक्टर निकालना है ना, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकालेंगे और मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, C6H6। तो 6 इंटू 12 78, ओके। तो 78 क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया 78। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालना हो तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बेंजीन का क्या होगा, CH मतलब 12 प्लस 1 तो 13, ठीक है। तो n नंबर देखे तो कितने आ जाएंगे, 6। n नंबर कितना आ गया, 6। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको निकालना है तो क्या करोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो n फैक्टर कितना आया यहाँ पर, 6। तो 6 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला तो क्या आ जाएगा, C6H6, लाइक दिस, ओके। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस हाउ टू कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो हम देखेंगे कि एम्पिरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। सो लेट्स सी हाउ टू डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन, आयरन का ऑक्साइड है जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हमको डिटरमाइन करना, विच है 69.9% ऑफ आयरन एंड 30.1% ऑफ डाइऑक्सीजन बाय मास। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व लाइक दिस क्वेश्चन। ऐसी एक टेबल बनानी पड़ती है हमको और कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहली स्टेप में हम जितने एलिमेंट क्वेश्चंस में दिए होते हैं उनको लिख लेते हैं, ठीक है। सो हियर आर 2 एलिमेंट्स, आयरन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। उनका परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज बाय मास। सो 69.9% ऑफ आयरन एंड 30.1% ऑफ डाइऑक्सीजन, तो ये 100% में से दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी एलिमेंट की क्या थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास। तो आयरन का एटॉमिक मास होता है 55,
क्वेश्चन में भी दिया हुआ रहता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सिंपल रेशो निकालने से पहले हमको उसका क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स। जब तक नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालेंगे हम सिंपल रेशो नहीं निकाल पाएंगे उसका, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स या मोल्स ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या परसेंटेज जो क्वेश्चन में दिया है बाय एटॉमिक मास, बाय एटॉमिक मास। सो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज 69.9 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास 55, तो दिस विल बिकम ऑलमोस्ट 1.26, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके देखना। और इसका कैसे निकालेंगे हम, परसेंटेज दिया हुआ है 30.1 डिवाइडेड बाय 16, तो ये भी होगा ऑलमोस्ट 1.88, ठीक है। अब सिंपल रेशो निकालने के लिए हमको क्या करना है कि इसका जो भी मोल निकले हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द लीस्ट नंबर, इसमें जो भी लीस्ट है तो सबसे कम किसका आए हैं नंबर ऑफ मोल्स, यही है 1.26, तो 1.26 को 1.26 से हम डिवाइड करेंगे, 1.26 डिवाइडेड बाय 1.26, तो दिस विल बिकम 1, और इसको 1.88 को लीस्ट नंबर यही है तो इसी से डिवाइड करेंगे 1.26, ठीक है। तो दिस विल बिकम, ये आएगा ऑलमोस्ट 1.5, कितना आएगा 1.5, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में हमको होल नंबर निकालने के लिए, क्योंकि ये तो पॉइंट में है, ठीक है, तो होल नंबर निकालने के लिए किसी भी सुटेबल इंटीजर से हम इसको सिंपल रेशो को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो सपोज अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 2, और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5, तो दिस विल बिकम 3, ठीक है। तो आयरन कितना, सिंपल होल नंबर रेशो कितना आया 2, और ऑक्सीजन का कितना आया 3 आया। तो फॉर्मूला विल बी व्हाट, एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला विल बिकम Fe2 and O3, एम्पेरिकल फॉर्मूला। दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे आया, Fe2O3, राइट। तो इस तरीके से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now let's see another question. Question is a compound which contain 0.77% of hydrogen, 24.27% of carbon and 71.6% of chlorine। मतलब 100 में से 3 एलिमेंट का परसेंटेज दिया है, हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। कैलकुलेट इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने को आएगा तो आपको क्या दिया हुआ रहेगा, मोलर मास दिया हुआ रहेगा। तो मोलर मास कितना दिया हुआ है, ये जो भी तीनों से मिलकर कंपाउंड तो नहीं दिया है, हमको फाइंड करना है, बट इनका मोलर मास कितना दिया है 98.96 ग्राम्स, ओके। और हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज दिया है बाय मास, 4.077%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे, एलिमेंट लिखेंगे। तो एलिमेंट कौन कौन से दिए हैं हमको, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। कार्बन कितना परसेंट, कार्बन एंड 71, तो कार्बन का 24.27% कितना दिया हुआ है परसेंटेज, 24.27%। हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है 4.077% एंड क्लोरीन का कितना दिया हुआ है 71.65% दिया है, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। उसके पहले एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो एटॉमिक मास हमको पता है, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और क्लोरीन का होता है 35.5, ओके। तो लेट्स सी नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बाय एटॉमिक मास। तो इसका निकालेंगे पहले कार्बन का, तो कितना 24.27 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास कितना है 12, तो ऑलमोस्ट इसका कितना होगा 2.02 समथिंग, ठीक है। हाइड्रोजन का 4 डिवाइडेड बाय 4.077 डिवाइडेड बाय कितना 1, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो ये तो वही रहेगा 4.077, ठीक है। इसके नंबर ऑफ मोल्स
क्लोरीन के निकालेंगे तो 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5, तो ये इसका ये होगा इसका 2.02 ऑलमोस्ट। ठीक है, सिंपल रेशो निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इन तीनों में जो सबसे कम रेशो आता है उसको इन सभी से डिवाइड करते जाते हैं। तो 2 ये कम है, दोनों का सेम है, तो 2.02 बाय 2.02, तो ये आ जाएगा 1, और 4.077 बाय 2.02, तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 2 होल नंबर रेशो, और ये कितना आ जाएगा 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02, तो ये भी आ जाएगा 1, राइट। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये जो सिंपल होल रेशो है ये हमारा क्या आया है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का C और H कितना आएगा 2 और Cl, CH2Cl। ठीक है, C1 H कितना 2 और Cl, यहाँ कोई भी पॉइंट में नहीं है इसलिए हमने किसी होल नंबर सिंपल इंटीजर से इसको क्या नहीं किया, मल्टीप्लाई नहीं किया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमको क्या करना है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला तो निकल आया, ये एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमने एक फार्मूला देखा था कि n फैक्टर मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू व्हाट, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। अब हमको निकालना है n, तो n इक्वल्स टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास तो गिवन है कितना 98, तो हम क्या लिखेंगे 98। ठीक है, क्या लिखेंगे 98 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला, इसका क्या निकाल लेना है, मास निकाल लेना है। तो कैसे निकालेंगे, कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है 2, और क्लोरीन का 35.5 प्लस 35.5, तो ये कितना हो गया ऑलमोस्ट 49.5। ठीक है, तो 98 बाय 49.5, इसको इससे डबल करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 2 आएगा इसका। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, तो n कितना आया है 2, तो 2 इंटू क्या आ जाएगा CH2Cl, या क्या लिख सकते हैं C2H4 एंड Cl2, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये इसका क्या हुआ एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, बहुत ही इजी है, अगर आपने ये समझा है फॉर्मूलाज आप है तो हम यहाँ से बहुत इजीली क्या निकाल सकते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आई होप गाइज दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।